टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात क्या है, हम सबको पता है कि कोई भी एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट ए ले लिया, प्रोडक्ट पी ले लिया। ठीक है, तो मैं इसी को डिफाइन करता हूँ। कोई हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक करेगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो दो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना, दो रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है। यानी कि सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है और अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट वो बीच की स्टेट होती है जो ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट की तरफ कोई चीज़ जाएगी या कोई रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। इंटरमीडिएट स्टेट में दो पार्ट आते हैं, या तो आपको वो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, या ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट में या तो कार्बोकैटायन मिलेगा या ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये पूरा का पूरा इस सिस्टम को माइंड में रख के ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूजन बोल दो या क्लीवेज बोल दो, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब भी क्या होता है, टूटना होता है, और क्लीवेज, ठीक है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा होमोलिटिक फ्यूजन और दूसरा होता है हमारा हेट्रोलिटिक फ्यूजन। देखो, होमो प्लस लिटिक, हेट्रो प्लस लिटिक। होमो का मतलब होता है सेम एटम, लिटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, इसी तरह हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम, लिटिक का मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब मैं एग्जांपल ले लूँ H2Cl2 Br2। ठीक है, इसके अंदर सेम एटम है, और इसका एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी, जैसे HCl। ठीक है, अब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करो। अब ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन था। ठीक है, होमोलिटिक हुआ है, होमोलिटिक यानी कि देखो, जब ये कोवलेंट बॉन्ड बना था तो दोनों की रजामंदी से बना था। अब होमोलिटिक हुआ है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है ना, ऐसे, ये इसका मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसी तरह हेट्रोलिटिक में देखो क्या है, HCl। हेट्रोलिटिक, ये जो आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब Cl ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के बीच में थे वो एक्सेप्ट कर लिए, जिसकी वजह से H तो पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, और इसके पास कुछ नहीं है। तो इसका क्या रीज़न होता है, देखो, इसका रीज़न होगा ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप सबको पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, अब और इसके अंदर क्या है, आपको पता है, या तो अगर ये वाला क्लोरीन और ये क्लोरीन, अगर ये पार्शियल नेगेटिव हुआ तो ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। कंडीशन देखो क्या है, टेम्परेचर हाई हो जाए, ठीक है, तो इसकी क्या होगा, लो होगा। इसके अंदर क्या होगा, सुटेबल कोई लाइट गिरेगी, फॉल होएगी वेवलेंथ की, और इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, पोलर, तो इसमें नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड आएगा तो आपका क्या होगा, ये होमोलिटिक। और एक बात और बता रहा हूँ मैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो Cl के अंदर क्या है, या तो अनपेयर्ड है, या तो सिंगल है, या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर आगे देखो क्या है, ये पोलर नेचर हो गया हमारा सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है हमारा कि कौन से टाइप की फ्यूजन होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट की क्लासिफिकेशन हम करें। देखो, जब आप रिएजेंट की क्लासिफिकेशन करते हो तो हमें दो पार्ट मिलते हैं। ठीक है, दो पार्ट कैसे कैसे बात कर सकते हैं हम, वो होते हैं हमारा
एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कौन सा हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब देखो क्या है, न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा फिलिक, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, देखो, ठीक है, न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब आपको पता है लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कौन सा होएगा, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव लविंग हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव लविंग होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। या फिर नेगेटिव बोल दो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स, ठीक है। या तो नेगेटिव, देखो नेगेटिव होएगा वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक लविंग होएगा, या इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होगा तो देखो इसके अंदर हम एग्जांपल कौन कौन से ले लेते हैं, उसके एग्जांपल देखो, जो नेगेटिव होएगा, नेगेटिव का एग्जांपल होएगा हमारा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, सॉरी H नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ हो जाए। और इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर देखो, रिच के अंदर हम बात कर सकते हैं, कोई भी अमोनिया हो गया NH3 जिसके पास लोन पेयर होएगा, ठीक है, अमोनिया बोल दो, और RNH2 पॉजिटिव, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के दो एग्जांपल ये डिफाइन कर दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है तो मैं एक बात और बोल सकता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लेविस बेस, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेविस बेस का काम भी करते हैं, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रोफाइल, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव, फिलिक मतलब लविंग। नेगेटिव लविंग कौन होता है हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे H पॉजिटिव और Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, कोई भी बात बोल सकते हो। या फिर दूसरा क्या हो सकता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट बोल दो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल के लिए, BF3, AlCl3, FeCl3, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे क्या हो गए सारे। और अब देखो ये हमारे क्या है, जब ये हमारे लुईस बेस है तो ये ऑटोमेटिक हमारे क्या होंगे, लुईस एसिड। देखो लुईस बेस होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, और लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो उन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हमारा हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, और इनके बीच में, यानी कि आगे से कभी भी न्यूक्लियोफाइल बोलना है तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव आ जाए वो इलेक्ट्रोफाइल। बाकी आप ये देख लेना।